नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत का भू आकृतिक विभाजन शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां कहां तक पाया जाता है। उसके ऊपर की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान है और उत्तर विशाल मैदान के उत्तर में देखा जाए तो हम लोग जानते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। तो एक बार हम लोग भारत का मानचित्र बनाकर थोड़ा सा स्थिति को देख लेते हैं, फिर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और वो भी पूरा का पूरा मानचित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक दृष्टिकोण से या प्राकृतिक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किए थे और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, एक बार हम लोग भारत का मानचित्र बनाकर इस चीज को देख लेते हैं। हम लोग भारत का मानचित्र बनाकर इस चीज को देख लेते हैं कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में जो विभाजित किया गया था ये 4 भाग हैं कौन कौन से। ठीक है ना, ये हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 भाग जो है वास्तव में हैं कौन कौन से। और जब ये 4 भागों को हम लोग देख लेंगे तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये बन गया है हमारा भारत का मानचित्र। ये क्या बन गया है, तो ये बन गया है हमारा भारत का मानचित्र। और इसी भारत के मानचित्र में हम लोगों ने देखा था कि वास्तव में ये वाला जो भाग है यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है ये वाला जो भाग है इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ये वाला जो रेड कलर के अंदर बना हुआ है ये है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है, तो ये है प्रायद्वीपीय भारत और यह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे स्थिर भाग माना जाता है जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है ना, और इसका निर्माण इसमें कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, तो हम लोग कहेंगे इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इसके ऊपर की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो पूरा का पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक ये असम वगैरह वाले क्षेत्र में है ये पूरा का पूरा ये वाला कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये है उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान के ऊपर की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे ये वाला कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये है उत्तर का हिमालय पर्वत। ये कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे उत्तर का हिमालय पर्वत है। और चौथे नंबर की बात किया जाए तो हम लोगों ने चौथे नंबर पे देखा था तटीय मैदान। ये वाला तटीय मैदान आ जाता है। ठीक है ना, ये वाला तटीय मैदान आ जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कुछ द्वीप आते हैं और उन द्वीप समूहों को शामिल किया जाता है। यानी भारत को प्राकृतिक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया गया था, 1, 2 और ये 3 और चौथे नंबर पे ये तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और इसमें से हम लोग पहले के बारे में यानी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसको यानी उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदानों को एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, तो हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और यदि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वह होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा होता है, सबसे पहला जो होता है वह होता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद दूसरे नंबर की बात किया जाए तो दूसरे नंबर का जो भाग होता है ये कौन सा होता है, तो हम लोग कहेंगे दूसरे नंबर का जो भाग होता है ये होता है मुख्य हिमालय। ये कौन सा भाग होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है मुख्य हिमालय। और तीसरे नंबर की बात किया जाए तीसरे नंबर का कौन सा भाग होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है पूर्वांचल हिमालय। कौन सा होता है, तो ये होता है पूर्वांचल हिमालय। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा पूरा का पूरा ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और इसी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को ही 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय एवं पूर्वांचल हिमालय। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय एवं पूर्वांचल हिमालय। और सबसे पहले बात करें ट्रांस हिमालय की तो ध्यान देना ये वाला जो भाग है
इसमें ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पूरा का पूरा भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद ये इसे क्या कहा जाता है? ये जो हरा हरा बना है, इसे कहा जाता है मुख्य हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुख्य हिमालय। और उसके बाद ये वाला जो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। इसका मतलब यह है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय एवं पूर्वांचल हिमालय। इसके भाग को भी हम लोगों ने देखा, ये है ट्रांस हिमालय, ये है मुख्य हिमालय, ये है पूर्वांचल हिमालय। तो हम लोग अब एक एक को शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, फिर मुख्य हिमालय, फिर पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, किसकी शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को ही क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को ही कहा जाता है पार हिमालय। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पार हिमालय, या इसी को कहा जाता है प्राचीन हिमालय, या इसी को कहा जाता है पुराना हिमालय। इसी को चाहे ट्रांस हिमालय कहें, या इसी को पार हिमालय कहें, या इसी को पुराना हिमालय कहें, या इसी को प्राचीन हिमालय कहें, सबका मतलब होता है यही। ठीक है ना? और इस ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो ट्रांस हिमालय जो है, इसका निर्माण मुख्य हिमालय के पहले हुआ है। इसका मतलब यह है कि ट्रांस हिमालय जो है वह मुख्य हिमालय से पुराना भाग है। और ट्रांस हिमालय भी जो है वह पर्वत श्रेणियों के रूप में विद्यमान है। और इसमें मुख्य रूप से तो 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, बाकी एक चौथे की भी बात किया जाता है, जिसका नाम है तिब्बत या कैलाश पर्वत। क्या नाम है? तो तिब्बत या कैलाश पर्वत। तो चलिए हम लोग एक एक का देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा है? तो सबसे पहले बात करें तो इसमें जो पहला भाग है वह है काराकोरम। कौन सा है? तो यह है काराकोरम। दूसरे नंबर की बात करें तो यह हो जाता है लद्दाख। कौन सा हो जाता है? तो यह हो जाता है लद्दाख। और तीसरे नंबर की बात किया जाए तो यह हो जाता है जास्कर। ये कौन सा हो जाता है? जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से तो पाई ही जाती हैं, लेकिन जास्कर का जो तिब्बत वाले भाग में फैला हुआ भाग है उसी को कहा जाता है तिब्बत, या इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। यदि चौथे नंबर की बात किया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? चौथे नंबर पे जो आ जाता है ये आ जाता है तिब्बत, या इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। और ये जो पूरा का पूरा लिखा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम में लिखा गया है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसका विस्तार जो पाया जाता है वह लद्दाख में ही पाया जाता है। इसके बाद इसकी विस्तार की बात करें लद्दाख की, तो हम लोग कहेंगे लद्दाख का विस्तार भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। और जास्कर की बात करें तो जास्कर जो जम्मू कश्मीर में भी फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, थोड़ा सा लद्दाख में भी फैला हुआ है, और पंजाब में भी फैला हुआ है। कहने का मतलब ये कि देखा जाए तो कई राज्यों में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर एवं पंजाब में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर एवं पंजाब वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है, थोड़ा बहुत आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। और तिब्बत या कैलाश पर्वत कहां पर फैला हुआ है? तो हम लोग कहेंगे ये तो तिब्बत वाले क्षेत्र में ही फैला होगा। कहां पर फैला होगा? तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एक बार हम लोग मानचित्र बनाकर देख लेते हैं कि काराकोरम कहां है, लद्दाख कहां है, जास्कर कहां है, तिब्बत कहां है। तो इसी के आधार पर फिर हम लोग एक एक श्रृंखला को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा अगले पेज पे हम लोग मानचित्र बनाते हैं, ताकि वहां पर हम लोग लिखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक हुआ? यहां तक समझ में आया? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय भी देखा जाए तो पर्वत श्रेणियों के रूप में विद्यमान है। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं तिब्बत व कैलाश पर्वत। अब इसी चीज को हम लोग भारत का मानचित्र बनाकर उसमें देख लेते हैं। चलिए, यदि हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है? ये मान लेते हैं कि हमारा भारत वाला क्षेत्र है। ये थोड़ा सा मैं बड़ा सा बनाता हूं ताकि सारी की सारी चीजें इसमें आपको दिखे सही से।
ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये क्या वाला कौन सा भाग है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा है, ये कौन सा भाग है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारा ये, ठीक है ना। ये वाला भाग मान लेते हैं कि ये है ये। अब और ज्यादा की जरूरत तो है नहीं, इतने में ये है ट्रांस हिमालय, तो इसे इतना ही बनाएंगे हम लोग और इसी में देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय कहां से लेकर कहां तक है। यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है काराकोरम। क्या है, इसका नाम है काराकोरम। और काराकोरम के जस्ट नीचे की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, यहां पर देखा जाए तो एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसके नीचे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है और ये है लद्दाख। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये है लद्दाख। और लद्दाख के नीचे देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये ऐसे। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जास्कर। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कलर से बना देते हैं ताकि चीजें बिल्कुल आपको अलग दिखे, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहां से लेकर यहां तक ये एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर। और इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है पूरा का पूरा, ये वाला जो भाग होता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। तो एक एक को हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये तो है काराकोरम, सिर्फ मैं के लिखता हूं। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है लद्दाख, सिर्फ एल लिखता हूं। और ये क्या है, तो ये मान लेते हैं कि ये है जास्कर, सिर्फ जे लिखता हूं। और ये क्या है, तो ये है कैलाश पर्वत, या हम लोग इसको सीधा सीधा के एल लिख देते हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काराकोरम की। किसकी बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे काराकोरम की। और काराकोरम की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है भारत का सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है ना। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी हम लोग इसको कह सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है वह हिमालय के भी पहले हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अरावली पर्वत को मत शामिल करना क्योंकि वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भारत का सबसे, ध्यान देना, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भारत का सबसे, क्या क्या कहेंगे ध्यान से समझना, तो हम लोग कहेंगे भारत का सबसे उत्तरी है, उत्तरी है और साथ ही साथ क्या है, तो हम लोग कहेंगे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसी बात देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर या हिमखंड भी विद्यमान है। जैसे इसी में हम लोग थोड़ा सा मानचित्र में ही बनाकर देख लेते हैं। यहां पर आओगे तो एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है सियाचिन। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो सियाचिन के आगे यहीं पर मिलेगा और एक ग्लेशियर। फिर आगे जाओगे तो एक ग्लेशियर मिलेगा। टोटल यहां पर देखा जाए तो 5 ग्लेशियर हैं। ये 5 ग्लेशियर कौन कौन से हैं इसके हम लोग नाम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। फिर यहां पर देखेंगे तो हम लोग कहेंगे यहीं पर एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है बाल्टोरो ग्लेशियर या बाल्टोरा ग्लेशियर। फिर यहां पर देखोगे तो एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है बियाफो ग्लेशियर। और फिर इसके आगे देखोगे तो एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है हिस्पार ग्लेशियर। क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है हिस्पार ग्लेशियर और ये वाला एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बटूरा ग्लेशियर। यानी जो भारत की बड़ी बड़ी ग्लेशियर हैं वह इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यदि इसके ग्लेशियर की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे इसके ग्लेशियर कौन कौन से यहाँ पर ग्लेशियर है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर देखा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। और सियाचिन के बाद यहीं पर बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे बाल्टोरा ग्लेशियर मिलेगा, बाल्टोरा ग्लेशियर मिलेगा। और इसी के बाद यदि बात किया जाए तो यहीं पर कौन सा ग्लेशियर मिलेगा, यहीं पर बियाफो ग्लेशियर मिलेगा।
ठीक है ना। उसके बाद यदि बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यहीं पर हिस्पार ग्लेशियर मिलेगा, और यदि हिस्पार ग्लेशियर के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यहीं पर बटूरा ग्लेशियर मिलेगा। कौन सा ग्लेशियर मिलेगा? तो हम लोग कहेंगे यहीं पर बटूरा ग्लेशियर मिलेगा। ये 5 मुख्य ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित हैं, और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन भी स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कहां पर स्थित है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह केटू या गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर बिल्कुल यहीं पर देखोगे तो आपको पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी, जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम है क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम है केटू या गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है? केटू या गार्डविन ऑस्टिन। इसका मतलब यह है कि इसे यहीं पर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे यह है केटू या इसी का नाम है गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसी का नाम है गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है? तो केटू या गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर, जो कि कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और यदि इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के पुराने नाम की बात किया जाए तो इसी का पुराना नाम क्या है? तो इसी का पुराना नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है? तो इसी का पुराना नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसी का पुराना नाम है कृष्णागिरी। चलिए इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जल्दी से नोट कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी हुआ। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा सिर्फ काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में कि भारत का सबसे उत्तरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसी पर केटू या गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है हम लोगों ने ये भी देखा। ठीक है, अब इसी के आगे यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा 1-2 चीजें और भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यदि लद्दाख की बात करेंगे तो उसके पहले थोड़ा सा एक चीज समझिए कि यहां पर देखा जाए तो एक नदी यहां से आती है, यहां से एक नदी आती है, ये ऐसे इधर चली जाती है, और इधर से एक नदी जाती है, ये ऐसे और ये ऐसे। और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है श्योक नदी। क्या है? इस नदी का नाम है श्योक नदी। और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नदी है? तो ये है सिंधु नदी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी जो है वह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो लद्दाख की स्थिति की बात करें तो हम लोग कहेंगे लद्दाख जो है वह श्योक एवं सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। और इसी पर बात करें तो यहीं पर एक पर्वत श्रेणी स्थित है, यहीं पर एक चोटी स्थित है। ध्यान से समझना, इसी की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसी पर एक चोटी स्थित है, बिल्कुल यहां पर यहीं पर एक चोटी स्थित है। और इस चोटी का नाम क्या है? इसी का नाम है राकापोसी। क्या है? इसका नाम है राकापोसी। और यह जो है लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तीव्रतम ढाल वाली का मतलब यह है कि जैसे एक पर्वत श्रृंखला ये भी है और एक पर्वत श्रृंखला ये भी है, तो इसकी ढाल जो है सबसे ज्यादा है, इस प्रकार की है। ठीक है ना, तो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो चलिए हम लोग अगले पेज में किसके बारे में देखते हैं? तो अगले पेज में हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। किसके बारे में? तो हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। और यदि लद्दाख की बात करें तो हम लोग कहेंगे यह किसके मध्य स्थित है? तो हम लोग कहेंगे यह श्योक एवं सिंधु नदी के श्योक एवं सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे श्योक एवं सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। साथ ही साथ किसके दक्षिण में है? तो हम लोग कहेंगे काराकोरम के दक्षिण में है।
किसके दक्षिण में? तो हम लोग कहेंगे काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। और क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी, क्या कहेंगे? इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे ये है राकापोसी। क्या है? ये है राकापोसी। और इस राकापोसी की क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता ये है कि यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं। तो ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। क्या कहेंगे? विश्व की तीव्रतम ढाल वाली, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो ये हो गया लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में हम लोगों ने यहां पर ये पूरा का पूरा देखा था, ठीक है ना। कहां पर स्थित है वो तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। अब काराकोरम लद्दाख के बाद क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे जास्कर श्रेणी। क्या है? तो हम लोग कहेंगे जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना बस। कौन सा पॉइंट है? तो हम लोग कहेंगे लद्दाख एवं जास्कर के बीच, लद्दाख एवं जास्कर के बीच, लद्दाख एवं जास्कर के बीच, ध्यान से समझना, लद्दाख एवं जास्कर के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो हम लोग कहेंगे सिंधु नदी प्रवाहित होती है। यही तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर ये सिंधु नदी ऐसे ऐसे जा रही है, ये लद्दाख है, ये जास्कर। तो लद्दाख एवं जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है? तो हम लोग कहेंगे वह लद्दाख एवं जास्कर के मध्य। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कैलाश पर्वत की। क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कैलाश पर्वत की। और हम लोग जानते हैं कि इसी कैलाश पर्वत से ही देखा जाए तो 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी तो ये चली जाती है ऐसे, और ये है सिंधु नदी, इधर से एक नदी चली जाती है ये ऐसे, ये है सतलज नदी, इधर से एक नदी चली जाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। यानी 3 नदियों का उद्गम जो हो रहा है वह कैलाश पर्वत से ही हो रहा है। कहां से हो रहा है? कहोगे कैलाश पर्वत से हो रहा है। तो ये बड़ी बड़ी 3 नदियां जो है सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत से हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में हम लोग देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो हम लोग कहेंगे कैलाश पर्वत। किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। तो हम लोग कहेंगे यहीं से क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे यहीं से क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे सिंधु और सतलज, और तो हम लोग कहेंगे सिंधु सतलज प्लस ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे का उद्गम होता है। क्या होता है? सिंधु सतलज एवं ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय। क्या हम लोगों ने देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय। चलिए यहां से हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का क्या है? ये है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ये ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय है। तो इसकी कहानी हो गई समाप्त। और हम लोग पढ़ेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। जितने ज्यादा लोग जुड़ोगे पढ़ाने में आनंद उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है ना? जितने ज्यादा लोग जुड़ोगे पढ़ाने में आनंद उतना ही ज्यादा आएगा। तो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं मुख्य हिमालय। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे मुख्य हिमालय। और यदि मुख्य हिमालय की भी बात किया जाए तो मुख्य हिमालय में भी 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी?
3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं एक बार पूरा का पूरा मानचित्र बना के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर अगले में स्लाइड में वो पूरा का पूरा मैं लिख के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से भारत का मानचित्र बनाते हैं और उसी मानचित्र के माध्यम से सारी की सारी चीजें समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग बड़ा सा बनाएंगे ताकि सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती रहे। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा भारत का मानचित्र है। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है मान लेते हैं कि ये है हमारा भारत का मानचित्र। ये क्या है, मान लेते हैं कि ये है हमारा भारत का मानचित्र। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बना लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये है ये थोड़ा सा मैपिंग करने में देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाते हो ना तो कभी भी भूलने वाले हो नहीं। बस एक बार आप टाइम देकर इस चीज को सीख लीजिए बस। और यदि एक बार आपने टाइम इसको दे दिया तो कुछ भी हो जाए लेकिन बाद में आप भूलने वाले हो नहीं। ठीक है ना, बस एक बार आप टाइम देकर इसको सीख लो बस। चलिए एक एक पर्वत श्रेणी की बात करते हैं और इसमें हम लोग मुख्य हिमालय की बात करें तो मुख्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां हैं इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इधर मैं लिखता हूं, चलिए इधर मैं लिखता हूं 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी, चलिए इधर ही लिख देता हूं। एक तो है महान हिमालय, कौन सी है, एक है महान हिमालय, कौन सी है, एक है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। दूसरे नंबर पे है मध्य हिमालय, कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे है मध्य हिमालय। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन सी है, ये है शिवालिक हिमालय, कौन सी है, शिवालिक हिमालय। 3 पर्वत श्रेणियां हैं यहीं पर और यही 3 पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक को। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय की शुरुआत जो होती है वो बिल्कुल यहां से होती है, ये ऐसे। ठीक है ना, इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो हम लोग कहेंगे इसकी शुरुआत जो होती है ये बिल्कुल होती है ये ऐसे। चलिए इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो हम लोग कहेंगे थोड़ा सा और मैं मोटा ले लेता हूं ताकि बिल्कुल सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। ये हो गई यहां से लेकर ये पूरा का पूरा कहां तक है, ये यहां तक है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दूसरे नंबर पे पर्वत श्रेणी आती है कौन सी, मध्य हिमालय। लेकिन यहां से बड़ी बड़ी नदियां आती हैं जिसके कारण ये वाला भाग कट गया है, जिसके कारण यदि इसकी बात करें तो दूसरे नंबर की जो पर्वत श्रेणी आती है वह कटी हुई रूप में आएगी और ये आएगी ये ऐसे। ठीक है ना, उसके बाद ये आएगा ये ऐसे। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ये और आगे आएगा, उसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे और फिर यहां पर ये पर्वत श्रृंखला यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है ना, और उसके बाद बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा यहां पर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा और बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैं राज्य भी बना लेता हूं कि यहां पर ये वाला जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम और ये है ये ऐसे। चलिए, और यदि यहां पर बात किया जाए तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं। यहां पर एक जिसका नाम है डाफला, यहां पर देखोगे मिरी, डाफला मिरी। उसके बाद यहीं पर देखोगे अबोर, यहां पर देखोगे मिसमी है, यहां पर देखोगे पटकई बूम है। मैं सबके अलग अलग नाम लिखूंगा। ये 3 पर्वत श्रेणियां हो गई। और यदि इसके बाद बात किया जाए तो सबसे दक्षिण में ये वाली जो पर्वत श्रेणी है ना, ये वाली यहां से लेकर पाकिस्तान के इस वाले भाग से शुरू होती है और ये भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है नहीं। और ये कहां से लेकर कहां तक चली जाती है, तो ये यहां से लेकर यहां तक चली जाती है। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहले जो है ये है महान हिमालय, फिर है मध्य में है तो मध्य हिमालय, फिर नीचे है तो इसी को शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पहले मानचित्र में समझ लेंगे, फिर इसी के बारे में लिखेंगे। चलिए एक एक को शुरुआत करते हैं और एक एक के बारे में लिखते हुए चलते हैं। यदि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी महान हिमालय की, तो महान हिमालय की शुरुआत जो होती है बिल्कुल यहां से होती है।
एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है नंगा पर्वत। लद्दाख में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है, 8126 मीटर है। इसके ऊपर तो काराकोरम हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां से लेकर ये कहां तक चली गई है, तो ये पहुंच गई है यहां पर अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत की सीमा पर देखा जाए तो एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। यह है 7756 मीटर। कितना है, 7756 मीटर। यदि ऊंचाई आपको ना याद हो पाए तो कोई बात नहीं, ऊंचाई उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर याद कर सकते हो तो आप याद कर लीजिए। बाकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं, और यदि आगे बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इसी में देखा जाए तो और भी बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं। जैसे यहां पर आओगे तो आपको यहां पर एक पर्वत चोटी और मिलेगी, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कंचनजंगा। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 8598 मीटर, 8598 मीटर। इसकी ऊंचाई हो सके तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके आगे आओगे तो यहां पर आओगे तो आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है मकालू। क्या नाम है, तो इसका नाम है मकालू। इसकी ऊंचाई वगैरह इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आगे थोड़ा सा और आओगे तो यहीं पर एक चोटी मिलेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट है। और यही माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसी की ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग कहेंगे 8848.86 मीटर। कितना है, 8848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट के आगे थोड़ा आओगे तो यहां पर आपको एक चोटी और मिलेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मंसालू। क्या नाम है, मंसालू। और थोड़ा सा और आगे आओगे तो यहीं पर आपको एक चोटी और मिलेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो उसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि लिखने में हो रही है थोड़ा सा दिक्कत। इसको मैं थोड़ा सा अब देता हूं मिटा, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा देता हूं मिटा। चलिए इसको मैं पूरा कर देता हूं, 8848.86 मीटर। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है अन्नपूर्णा। क्या है, अन्नपूर्णा। थोड़ा सा और आगे आओगे तो यहां पर एक चोटी मिलेगी जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है धौलागिरी। ये इसकी पर्वत चोटियां हैं। थोड़ा सा और आओगे तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में यहां पर आओगे तो आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। और थोड़ा सा इधर आओगे तो यहीं पर देखा जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये तो पूरा का पूरा कौन सा हो गया, तो ये तो हो गया महान हिमालय। थोड़ा सा मैं इसमें इधर लिख देता हूं कौन कौन सा था, तो हम लोग कहेंगे ये जो 3 पर्वत श्रेणियां है, एक है महान हिमालय। क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक है महान हिमालय। दूसरे नंबर की बात करें तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है मध्य हिमालय। तीसरे नंबर की बात करें ये कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे ये है शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो ये तो हो गया महान हिमालय, उसके बाद ये शिवालिक हिमालय, उसके बाद ये ये महान, ये मध्य, ये शिवालिक हिमालय। तो यहां से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। यहां से क्या होती हैं, बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जिसके कारण ये वाला भाग कट गया है। इसलिए इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इस वाले भाग को कहा जाता है धौलागिरी। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है धौलाधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है धौलाधर।
इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इस वाले भाग को कहा जाता है पीर पंजाल। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पीर पंजाल। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इस वाले भाग को कहा जाता है कुमायूं। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है मसूरी। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है मसूरी। और इसी का भाग क्या है? इसी का भाग है गढ़वाल। क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसी का भाग है गढ़वाल। इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है कुमायूं। क्या नाम है? इसी का नाम है कुमायूं। और कुमायूं के बाद बात किया जाए, ये कौन सा है? इसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? इसी का नाम है महाभारत। और आगे यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसके नाम की बात किया जाए तो ये वाला कौन सा है? ये है डाफला। ये कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है डाफला। और ये कौन सा है? ये है मिरी। ये कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे डाफला, मिरी। और ये कौन सा है? ये है अबोर। और ये कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है मिसमी। ये कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है मिसमी। और ये कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे ये है पट्टई बूम। वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक को लिखते हुए उसके बाद डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीजें अभी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब एक एक को अलग अलग पढ़ोगे ना तब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। अभी लगेगा कि इतना ज्यादा भर दिया गया है एक ही मैथ में, कोई बात नहीं। हम लोग एक बार फिर से बनाएंगे, चीजों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे महान हिमालय। किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। किसके बारे में? तो हम लोग कहेंगे महान हिमालय। और महान हिमालय को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय। और इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे यह मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंचा एवं सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले इस वाली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। यही कारण है कि यह सबसे पुराना भी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ मुख्य हिमालय की बात करें तो मुख्य हिमालय में सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला भी है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय का यह सबसे उत्तरी है, सबसे पुराना है और साथ ही साथ सबसे ऊंची भी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले इसका निर्माण, फिर इसका निर्माण, फिर इसका निर्माण। सबसे ऊंचा ये वाला है, उससे कम ये, उससे कम ये। इसका मतलब उत्तर से जैसे जैसे मतलब दक्षिण से जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे हम लोग कहेंगे ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ इनका उम्र भी बढ़ता जाएगा, एज भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। तो हम लोग महान हिमालय की बात क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे सबसे मुख्य हिमालय का हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय का सबसे क्या कहेंगे? सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची, और क्या कहेंगे? और कहेंगे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और साथ ही साथ इस पर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पर भी ग्लेशियर हैं, यानी इसकी चोटियां जो होती हैं वह बर्फ से ढकी होती हैं। इसलिए महान हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या यह कहा जाता है? महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है, इसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे हिमाद्री भी कहते हैं या कहा जाता है। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग यदि आगे बात करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि इसी पर्वत चोटी पर या इसी पर्वत श्रृंखला पर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं।
इसी पर्वत श्रृंखला पर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं। ये कौन कौन से ग्लेशियर हैं, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर हैं। जैसे अगर आगे बात किया जाए तो सबसे पहले यहां पर देखोगे तो यहां पर एक ग्लेशियर मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कांगटो ग्लेशियर। यहां पर आओगे तो लिखने के लिए जगह है नहीं, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। और उत्तराखंड में आओगे तो यहीं पर मिलेगा बंदरपूछ, गंगोत्री, यहीं पर मिलाप, यहीं पर पिंडारी ग्लेशियर। यानी देखा जाए तो इसी पर बहुत सारी ग्लेशियर भी हैं। चलिए ग्लेशियर के नाम भी लिख लेते हैं। यानी इसके ग्लेशियर की बात करें, इस पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो हम लोग कहेंगे इसके ग्लेशियर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग उधर से आते हैं। और यदि उधर से आते हैं तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा कांगटो। कौन सा मिलेगा, कांगटो मिलेगा। और ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बात किया जाए एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम क्या है, जेमू ग्लेशियर। और ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है सिक्किम में। कहां पर है, सिक्किम में है। और नीचे और मतलब थोड़ा सा आगे आओगे तब यहां पर मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। और कौन सा मिलेगा, तो यहीं पर देखा जाए तो मिलेगा मिलाप ग्लेशियर। और कौन सा, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर मिलेगा बंदरपूछ ग्लेशियर। और इन्हीं ग्लेशियर से नदियों का उद्गम भी होता है। यहीं पर मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर हैं यह उत्तराखंड में है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोगों ने तो देखा, महान हिमालय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसी पर देखा कुछ ग्लेशियर हैं जिन ग्लेशियरों के नाम क्या क्या है हम लोगों ने ये देखा। अब इन ग्लेशियरों के जो इनकी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, इन चोटियों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इन चोटियों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसके चोटी के बारे में हम लोग देखते लेते हैं। यानी इसकी क्या देखेंगे, मुख्य चोटियां, यानी मुख्य हिमालय की क्या कहेंगे, यानी मुख्य हिमालय में देखा जाए महान हिमालय की मुख्य चोटियां बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय की चोटियों की बात करेंगे। बिल्कुल इधर से क्रम से ऐसे आएंगे इधर, यानी हम लोग एक क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, एक क्रम से इधर से लेकर यहां तक आएंगे। ठीक है, चलिए मुख्य चोटियों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा मिल जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले मिल जाएगा नामचा बरवा। कौन सा मिल जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आओगे तो आगे कौन सा पर्वत श्रेणी मिलेगा, उसके बाद मिलेगा कंचनजंगा। कौन सा मिलेगा, कंचनजंगा। ये कहां पर मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे ये मिलेगा सिक्किम में। ठीक है ना, कहां पर मिलेगा, सिक्किम में। उसके बाद आप आओगे तो कौन सा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे ये मिलेगा मकालू। उसके बाद और कौन सा मिलेगा, फिर हम लोग कहेंगे ये मिलेगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर है। और हम लोग जानते हैं कि यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए हम लोग अभी आगे बात करेंगे। आगे कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे आगे है मंसालू। कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे मंसालू है। और कौन सा है, तो हम लोग आगे बात करेंगे तो अन्नपूर्णा है। कौन सा है, अन्नपूर्णा है। और कौन सा है, तो यहां पर है धौलागिरी। कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे धौलागिरी है। कौन सा है, तो यहां पर धौलागिरी है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो पर्वत श्रेणी है कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है नेपाल में। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है नेपाल में। ठीक है ना, ये कहां पर है, नेपाल में है। और आगे यदि बात किया जाए और कौन सा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे नंदा देवी मिलेगा। कौन सा मिलेगा, नंदा देवी मिलेगा। यहीं पर देखा जाए तब और कौन सा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर बद्रीनाथ मिलेगा। बद्रीनाथ मिलेगा। और क्या मिलेगा, यहीं पर केदारनाथ भी मिलेगा। क्या मिलेगा, केदारनाथ भी मिलेगा। और ये जो पर्वत श्रेणियां जो है ये और ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। और कौन सा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे यदि आगे बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था नंगा पर्वत है।
कौन सा है, नंगा पर्वत है। और ये कहां पर मिलेगा, तो ये मिलेगा लद्दाख में, ठीक है ना। कहां पर मिलेगा, लद्दाख में। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा। क्यों, क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे विश्व की तीसरी एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे इसी महान हिमालय पर ही स्थित है। इसी महान हिमालय पर ही स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी और साथ ही साथ विश्व की तीसरी भी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग आगे कहेंगे, ध्यान देना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी क्या कहेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे महान हिमालय पर ही स्थित है। और ये कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे नेपाल में स्थित है। लेकिन नेपाल में इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सागर माथा। और इसी माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे चीन में इसी को कहा जाता है चोमोलुंगमा। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है चोमोलुंगमा। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है चोमोलुंगमा। तो ये क्या था, ये था महान हिमालय। ये क्या था, ये था महान हिमालय, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं तो महान हिमालय के बाद ये महान हिमालय तो पूरी तरीके से हो गया समाप्त। अब हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की बात करेंगे तो हम लोग मध्य हिमालय को क्या कहेंगे, चलिए यहीं से हम लोग शुरू कर देते हैं। मध्य हिमालय क्या कहेंगे, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को ही क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय को ही कहा जाता है लघु हिमालय। क्या कहा जाता है, लघु या लेजर हिमालय। क्या कहा जाता है, लघु या लेजर हिमालय। किसको कहा जाता है, मध्य हिमालय को। इसके बारे में बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यह देखा जाए तब मुख्य मतलब महान हिमालय के दक्षिण में है और बहुत सारी श्रेणियों के रूप में विद्यमान है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इसी में देख लेते हैं। यही तो हम लोगों ने देखा था कि महान हिमालय के दक्षिण में है और ये नदियों द्वारा इसे जगह जगह पर काट दिया गया है, इसलिए इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। सही है कि नहीं सही? पहले एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, तब थोड़ा सा पढ़ाने का आनंद बढ़े, ठीक है ना। चलिए हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे मध्य हिमालय। चलिए इसी में हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोग कहेंगे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यदि जैसे की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे एक है धौलाधर। क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक है धौलाधर। ध्यान देना, वो धौलागिरी था, ये धौलाधर है। उसके बाद और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे और है पीर पंजाल, ठीक है ना। धौलाधर हो गया, पीर पंजाल हो गया। धौलाधर कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। और ये भी देखा जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी भाग है या सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें से ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है इसका भाग सबसे ज्यादा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ये यानी इसमें बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और यदि आगे बात करते हैं सबसे बड़ा, उसके बाद धौलाधर, पीर पंजाल, उसके बाद कौन था, चलो बताओ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये था कुमायूं, सॉरी कौन था, तो हम लोग कहेंगे ये था मसूरी। कौन था, तो हम लोग कहेंगे ये था मसूरी।
मसूरी के बाद और कौन था, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर था कुमायूं। कौन सा था, कुमायूं था। और ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। और यहीं पर गढ़वाल हिमालय भी है, ये गढ़वाल हिमालय भी है। और आगे कौन सा है, तो हम लोग आगे यदि बात करें तो हम लोग ये पाते हैं कि और आगे की बात करें तो हम लोग कहेंगे यहीं पर नेपाल में इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे नेपाल में इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को नेपाल में कहा जाता है महाभारत। क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसी को कहा जाता है महाभारत। कहां पर, तो हम लोग कहेंगे नेपाल में। नेपाल में क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे नेपाल में इसी को कहा जाता है महाभारत। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कहा जाता है महाभारत। और इस मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है यानी लॉन्गेस्ट, सॉरी कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट। सबसे ऊंची की बात करें हम लोग कहेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे सबसे ऊंची चोटी जो है यह है नाग तिब्बा। क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है नाग तिब्बा। कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। तो ये कौन सा, आगे हम लोग बात करते हैं कहां तक आ गए हैं, तो हम लोग आ गए हैं यहां तक। कहां तक, यहां तक। अभी ये वाला भाग बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। किसके, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आगे यदि वही बढ़ा हुआ भाग जो है वो किस नाम से जाना जाता है, डाफला और मिरी और अबोर। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर एवं मिसमी। और ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। और इसके यदि आगे बात करेंगे इसका मतलब ये है कि मध्य हिमालय तो हो गया समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, शिवालिक हिमालय की। किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो अब हम लोग बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। किसकी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। और शिवालिक हिमालय को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय। और इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय की। क्या हम लोग कहेंगे, मुख्य हिमालय की। ध्यान से समझना, इसे क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे मुख्य हिमालय की सबसे, क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो दक्षिणी। क्या कहेंगे, सबसे दक्षिणी, सबसे नवीन। सबसे दक्षिणी भी है, सबसे नवीन भी है और सबसे कम ऊंची। क्या कहेंगे, सबसे कम ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोगों ने यही तो देखा था, ध्यान से समझना, इसकी सबसे पहले इसका निर्माण, फिर इसका सबसे ज्यादा ऊंचा ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो इसकी बात करें जो रेड से बना हुआ है, तो ये सबसे नवीन है, सबसे दक्षिणी है और सबसे कम ऊंचाई पर है, यानी इसकी ऊंचाई जो है सबसे कम है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या हम लोगों ने देखा, सबसे दक्षिणी, सबसे नवीन एवं सबसे कम ऊंची। और वास्तव में नेपाल में देखा जाए तो नेपाल में घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है चुरिया मुरिया। चुरिया मुरिया। और ये जो चुरिया मुरिया है वो क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी का भाग है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसी का भाग है, इसी का भाग है। क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह जो है इसी का भाग है। इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है, तो इसका विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है, तो ध्यान से समझना। यदि इसके विस्तार की बात करें, इसका विस्तार जो पाया जाता है यह पोतवार पठार से, कहां से, पोतवार पठार से लेकर तीस्ता नदी तक पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे तीस्ता नदी तक पाया जाता है। और तीस्ता नदी के बाद जो है मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय आपस में मिल जाते हैं। और ये पोतवार पठार कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है पाकिस्तान में।
कहां पर है, पाकिस्तान में है। और तीस्ता नदी कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है सिक्किम वाले क्षेत्र में है। कहां पर है, सिक्किम वाले क्षेत्र में है। और इसकी क्या विशेषता पाई जाती है, तो इसके दक्षिण में भाभर की पेटी पाई जाती है। और भाभर की पेटी के दक्षिण में देखा जाए तो तराई के मैदान पाए जाते हैं, जहां पर पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये पर्वत है, ये ऊंचाई वाला भाग है, तो यहां से जब जल आएगा तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को भी लेकर आएगा, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को भी लेकर आएगा। लेकिन पर्वतों के पास जहां से वो बिल्कुल समतल हो जाता है, वहां से तो कंकड़ पत्थर को ले नहीं जा पाएगा। तब क्या होता है, यहां से तो कंकड़ पत्थर को लेकर आता है, लेकिन पर्वतों के पैर के पास जमा कर देता है। और पूरा का पूरा ये ऐसे जमा कर देता है, जो पूरा का पूरा कंकड़ पत्थरों का समूह होता है, उसी को कहा जाता है भाभर की पेटी। क्या कहा जाता है, भाभर की पेटी। और इसमें यदि थोड़ा सा पानी आएगा तो सीधी सी बात इधर निकलेगा कि गायब हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यही कारण है कि पूरा का पूरा जो नदियों को थोड़ा थोड़ा जल आता है, इसमें गायब हो जाता है। इसके दक्षिण से जब एक जगह से निकलता है तो वही एक नदी के रूप में निकलती है। क्या होता है, एक नदी के रूप में निकलती है। लेकिन भाभर के दक्षिण में देखा जाए तो पूरा का पूरा नमी वाला क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा, नमी वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है तराई का मैदान। क्या कहा जाता है, तराई का मैदान, या इसी को कहा जाता है तराई क्षेत्र। अब इसमें बात किया जाए जल स्तर बहुत नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो आप कहोगे इसका जल स्तर जो होगा बहुत ही ऊपर होगा। इसमें कभी कभी जल जो होता है वह स्वतः ही निकलने लगते हैं बिना किसी नल के माध्यम से, इसलिए इसी को कहा जाता है पाताल तोड़ कुएं। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान से समझना। चलिए हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे शिवालिक के दक्षिण में, क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे शिवालिक के दक्षिण की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे इसके दक्षिण में क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे भाभर की पेटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे भाभर की पेटी पाया जाता है। और यदि भाभर की पेटी के दक्षिण की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसके दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण में क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे तराई मैदान पाया जाता है, या क्या कहेंगे तराई क्षेत्र पाया जाता है। और इन्हीं तराई क्षेत्रों की बात करें तो हम लोग कहेंगे यहीं पर पाया जाता है पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं क्या पाया जाता है, पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर पाया जाता है पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई ट्यूबवेल वगैरह है या नल वगैरह है, तो उसमें से जल स्वतः ही निकलने लगता है क्योंकि जल स्तर बहुत ही ऊपर आ जाता है। इसी को कहा जाएगा पाताल तोड़ कुआं। तो पूछा गया प्रश्न है कि पाताल तोड़ कुआं किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आज शुरुआत किया था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तिब्बत या कैलाश पर्वत के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा मुख्य हिमालय के बारे में। मुख्य हिमालय में देखा 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा कि महान हिमालय क्या होता है, मध्य हिमालय क्या होता है, शिवालिक हिमालय क्या होता है, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय क्या होता है हम लोगों ने ये भी देखा, ठीक है ना। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में देखा हम लोगों ने भाभर की पेटी पाई जाती है, और भाभर की पेटी के दक्षिण में बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे तराई का मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तराई का मैदान पाया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। कौन सा पढ़ेंगे, हम लोगों ने शुरुआत में ही बांटा था, कौन सा पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ये पूर्वांचल हिमालय। कौन सा पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। और यदि पूर्वांचल हिमालय की बात करेंगे तो हम लोग बिल्कुल यहां से देखते हैं ये क्या है, तो यहां पर ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं कि ये है हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र, ये वाला भाग कौन सा है, तो ये मान लेते हैं कि ये है हमारा ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये है हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र। सॉरी, सिक्किम मतलब पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है। और इसमें हम लोग राज्य भी बना लेते हैं, ये वाला भाग है राज्य,
ये वाला ये मान लेते हैं ये बन गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम, ये असम। तो यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके दक्षिण में देखा जाए तो यही ये जो नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत से हिमालय पूरा का पूरा दक्षिण की ओर झुक गया है या मुड़ गया है, और इधर जो पूरा का पूरा पहाड़ियां फैली हुई हैं, इन्हीं को एक साथ कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है पटकई पहाड़ी। क्या है? पटकई पहाड़ी। यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। और इसी नागा पहाड़ी की बात करें तो यहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सारामती। क्या नाम है? तो इसी का नाम है सारामती। और यह सारामती पहाड़ी जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे, ये पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? तो ये मणिपुर है, तो इसी को कहा जाता है मणिपुर की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है ना, मणिपुर की पहाड़ी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिजोरम है, तो इसी को कहा जाता है मिजो, या यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है लुसाई, तो इसी के आधार पर इसे कहा जाता है मिजो या लुसाई पहाड़ी, ठीक है ना। और यहां पर ये त्रिपुरा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है त्रिपुरा की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है त्रिपुरा की पहाड़ी, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है त्रिपुरा की पहाड़ी। तो चलिए आज ये पूरा का पूरा हम लोगों ने, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखोगे एक पहाड़ी है मिकिर, यहां पर देखोगे एक है रेंगमा, यहां पर एक देखोगे बारेल। तो एक क्रम से मैं लिख देता हूं MRB। ये M का मतलब होता है मिकिर। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है मिकिर, यानी असम में है, और असम में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक है मिकिर, एक है रेंगमा, एक है मिकिर, एक है रेंगमा, और एक है बारेल। और ये पूरा का पूरा एक क्रम से है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग कल फिर एक बार थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें अभी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं बताया गया है, तो उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से और मानचित्र के माध्यम से पढ़ा है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं से हम लोग कल मिलेंगे। उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोग बिल्कुल साथ में जुड़े रहोगे और देखते रहोगे, ठीक है। धन्यवाद।